बीते कुछ सालों से यहूदी समाज पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में लगातार चलने वाला विवाद। 2023 में जब हमास और इजराइल के बीच विवाद शुरू हुआ तो अमेरिका के बाद इजराइल को सबसे मजबूत समर्थन यूरोपीय देशों से ही मिला। अपने देशों में लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद भी यूरोपीय देश इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। पर थोड़ा रुकिए, ये दरअसल सिक्के का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू बेहद डरावना और खौफनाक है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो यूरोपीय देशों का रवैया यहूदियों के प्रति बेहद नफरत बढ़ा रहा है। लगभग हर बड़े यूरोपीय देश ने यहूदियों पर अत्याचार किया, फिर चाहे वो फ्रांस हो या इंग्लैंड। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यहूदी हैं कौन। दरअसल यहूदियों को पहले इब्रानी, हिब्रू या इजरायली कहा जाता था। मूल रूप से प्राचीन कनान, वर्तमान में इजराइल, फिलिस्तीन इलाके से इन्हें माना जाता था। इनका जिक्र यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोरा और बाइबल में भी मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक ये अब्राहम के वंशज थे। अब्राहम को मेसोपोटामिया, वर्तमान में इराक के उर शहर से जोड़ा जाता है। यहाँ से वे कनान यानी फलस्तीन, वर्तमान फलस्तीन की ओर आए। कनान में ही यहूदी फले फूले। बाद में वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, लेकिन यहूदियों का सबसे बड़ा पलायन यूरोप में हुआ। यहूदी रोमन साम्राज्य के उदय से पहले ही यूरोप पहुंचने लगे। वे रोम भी पहुंच चुके थे। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यहूदियों ने यूरोप के अलग अलग देशों में जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, पोलैंड और रूस में अपनी जगह बना ली। बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहूदियों को पूरे यूरोप के देशों से निकाला क्यों गया। इतिहासकार इसकी 4 बड़ी वजह मानते हैं। पहली वजह थी ईसाइयों की नाराजगी। मध्यकाल में यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभुत्व था। यहूदियों को मसीह के हत्यारे के रूप में देखा जाता था, जिसके कारण धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी। चर्च के प्रचार ने यहूदी विरोधी भावनाओं को और भड़काया। इसी के चलते कई देशों से यहूदियों को निकाला गया। दूसरी वजह थी साहूकारी करने का आरोप। यहूदी समुदाय बिजनेस और साहूकारी में काफ़ी मजबूत था। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यकालीन यूरोप में ईसाइयों को ब्याज पर कर्ज देना मना था। यहूदियों की आर्थिक सफलता ने ईर्ष्या को जन्म दिया। यहूदियों को लालची के रूप में चित्रित किया जाने लगा। इससे कई जगह उनके खिलाफ हिंसा हुई और उन्हें निकाला गया। तीसरी बड़ी वजह थी सामाजिक अलगाव। यहूदी समाज अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान के कारण अलग थलग रहता था, जिससे उनके बारे में कई भ्रम फैल गए। यही वजह थी कि उनके निष्कासन की आवाज़ों को समर्थन मिला। चौथी वजह थी राजनीतिक फायदे के लिए उनको निशाना बनाना। राजा और सरकारें अक्सर यहूदियों को सामाजिक या आर्थिक संकटों के लिए बलि का बकरा बनाते थे। मसलन प्लेग जैसी महामारियों के लिए यहूदियों को जहर फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया। राजा और स्थानीय शासक अपनी सत्ता मजबूत करने या कर से बचने के लिए भी यहूदियों को निष्कासित करते थे, जैसे कि इंग्लैंड में 1290 में और स्पेन में 1492 में ऐसा किया गया। 15वीं सदी के अंत में स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने यहूदियों को ईसाई बनने या देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। परिणाम स्वरूप हजारों यहूदी नीदरलैंड चले गए और फिर से यहूदी जीवन की शुरुआत की और एम्स्टर्डम इलाका यहूदी कल्चर का केंद्र बन गया। समय बदला और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहूदियों को नागरिक अधिकार मिले। सम्राट नेपोलियन ने पूरे यूरोप में यहूदी स्वतंत्रता लागू की। इससे यहूदी समाज में अधिक घुल मिल गए। दोस्तों, आप जानते हैं कब कब यहूदियों को यूरोप से निकाला गया। सन 1290 इंग्लैंड के किंग एडवर्ड प्रथम ने यहूदियों को इंग्लैंड से निष्कासित करने का आदेश दिया। यह निष्कासन यहूदी विरोधी भावनाओं और आर्थिक वजहों से हुआ। इससे करीब 1600 यहूदियों पर असर पड़ा। अधिकांश यहूदी फ्रांस, अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में चले गए। सन 1349 हंगरी में प्लेग के दौरान यहूदियों पर महामारी फैलाने का आरोप लगा, जिसके कारण हजारों यहूदियों को हंगरी से निकाला गया। सन 1394 फ्रांस में धार्मिक और आर्थिक वजहों से यहूदियों को फ्रांस से निष्कासित किया गया। इसका हजारों यहूदियों पर असर पड़ा। सन 1421
ऑस्ट्रिया में धार्मिक अशुद्धता और राजा के दबाव में यहूदियों को निष्कासित किया गया। स्थानीय यहूदी समुदायों पर इसका भारी असर पड़ा। सन 1492 स्पेन में अलहम्ब्रा नाम की डिक्री के तहत राजा फर्डिनेंड ने यहूदियों को निष्कासित कर दिया। यहूदियों को या तो धर्म परिवर्तन करना था या देश छोड़ना था। करीब 2 लाख यहूदी इस डिक्री से प्रभावित हुए, जिनमें से कई ऑटोमन साम्राज्य, वर्तमान में टर्की का इलाका कह सकते हैं, उत्तरी अफ्रीका और अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में चले गए। सन 1510 नेपल्स रोम के राजा ने यहूदियों को नेपल्स यानी वर्तमान इटली से निष्कासित किया। सन 1597 धार्मिक वजहों से मिलान से भी यहूदियों को निष्कासित किया गया। यूरोप में यहूदियों को निकालने और प्रताड़ित करने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि 20वीं सदी भी इसकी गवाह बनी। यहूदियों पर सबसे बड़ी आफत सन 1933 से लेकर 1945 तक भी थी। हॉलोकॉस्ट के दौरान नाजी जर्मनी ने यहूदियों को बड़े पैमाने पर न केवल निष्कासित किया, बल्कि उनके नरसंहार की योजना भी बनाई। जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और अन्य यूरोपीय देशों से लाखों यहूदी या तो निष्कासित किए गए या नरसंहार के शिकार हुए। करीब 60 लाख यहूदी हॉलोकॉस्ट में मारे गए और लाखों को देशों से निष्कासित किया गया। हॉलोकॉस्ट से पहले पोलैंड में यहूदियों की बड़ी जनसंख्या थी। इसके बाद लिथुआनिया, हंगरी, लातविया और रोमानिया में बड़ी संख्या में यहूदी मौजूद थे। सन 2010 की गणना के मुताबिक यूरोप में यहूदी आबादी लगभग 14 लाख रह गई थी। आज फ्रांस में सबसे अधिक यहूदी आबादी है। इसके बाद यूके, जर्मनी, रूस और यूक्रेन का नंबर आता है।